अच्छा दोस्तों, मैं ओम प्रकाश दीवाना सर्वप्रथम कोविड-19 अर्थात कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मरे हुए लोगों को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मरे हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस वैश्विक महामारी में किसी का दर्द बताने गाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग देखते हैं, चाहे देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, किसी भी दल किसी भी पार्टी के नेता आपके दरवाजे पे आते हैं तो यही कहते हैं कि ऐ देश के नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान, आप हमें वोट दो, हम तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। लेकिन आजादी के 72 साल बाद क्या किसी की गरीबी दूर हुई? किसी बेरोजगार को रोजगार मिला? क्या कभी उन नेताओं को ये कहते हुए सुने हैं, ऐ देश के अमीरों तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा? नहीं साथियों, केवल वह राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए आप लोगों से अपील करते हैं, आप गरीब से अपील करते हैं। यह बात तय करती है कि देश की राजनीति गरीबों पर निर्भर करती है। चाहे केंद्र की सत्ता हो, चाहे राज्य की सत्ता हो, कहीं न कहीं गरीबों के वोट से राज और देश की राजनीति तय होती है। खैर, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इस बिरहा से मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि आजादी के 72 साल बाद भी गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है और अमीर क्यों और अमीर होता जा रहा है। इस जवन आप लोगन के बीच में बिरहा जात बा, बड़ी इंतजार के बाद ये बिरहा का शीर्षक बा कोरोना का कहर और लॉकडाउन का साइड इफेक्ट। ये बिरहा के सुनने से पहले हाथ जोड़ के हम निवेदन करतनी कि जे भाई भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना के लिए सब्सक्राइब कर ले, ही बेल बटन दबा ले। 4 लाइन गरीबी के ऊपर कवि का भूमिका में भाव है। कैसे जीतन भैया? ए बाबू गरीबी में होता न कोई करीबी, जहर जिंदगी की बनी है गरीबी। कोई दे दो रोटी खिंचाता है फोटो, विवश जमानो हंसे बदनसीबी। सजदे में सर कोटि झुकते जहां पे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में होता न हल्ला। पूछे दीवाना कोरोना के भय से कहाँ छुप गएगा ईश्वर वयल्ला। दोस्तों, मैं न आस्तिक हूं न नास्तिक हूं, वास्तविक हूं। और शायद बात समझ में आ जाए तो आप लोग भी वास्तविक बनने की कोशिश करिएगा। जो बातें सच है आप उसी को मानने की कोशिश करिएगा। इस बिरहा से मैं अपील करूंगा। बिल्कुल नया नया गजल का मुखड़ा लगत बजीतन। कौनो आशिक अपना मासूका से बेइंतहा प्यार करत बा। कुछ दिन से ओकर मासूका का थोड़ा रहन चाल बदलल नजर आवत बा। अपनी मासूका को समझाता है। कैसे समझोले बजीतन भैया? अजी छोड़ दो साथ गैरों का,
छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। टूटना दिल का क्या जाने, टूटना दिल का क्या जाने, कभी मुंह मोड़ जाएंगे। मगर ए बाबू ऐसे भी प्यारा बिरहा में भाव कवि जी लिखलन कैसे जीतन। यारों धर्म की आग में जल कर, धर्म की आग में जल कर मानवता आज रोती है। रोती है, पूछे कोई गरीबों से, पूछे कोई गरीबों से, गरीबी कैसी होती है, पूछे कोई। यही जैसे बिरहा का कहानी चालू हो गई। कैसे जीतन। वैज्ञानिक तरीके से जीवन यापन करिए। एक जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूं। स्वस्थ इंसान का मृत्यु का काल नियत है, विज्ञान बताता है। स्वस्थ इंसान का मृत्यु का काल नियत है, भले कोई माने या न माने ये हकीकत है। कोरोना पैदा वुहान से है चीन किया, कोरोना पैदा वुहान से है चीन किया, पूरे विश्व को महामारी से बेदीन किया। लाचार साधु संत पंडा पुजारी भी, लाचार साधु संत पंडा पुजारी भी, मौलवी ज्योतिष फकीर धर्मधारी भी। इलाज मिलता नहीं वैज्ञानिक विज्ञान हारा, इलाज मिलता नहीं वैज्ञानिक विज्ञान हारा, ईश्वर अल्लाह गाड़ी अवतारी भगवान हारा। इसी महामारी का दर्द एक बताता हूँ, कहानी कानपुर शहर का सुनाता हूँ। राजा पाल राजू पाल दो सगे भाई, दुनिया छोड़कर चले गए बाबू माई। राजा पाल की लुगाई प्यारी सोना है, प्यार की बाग में खिला सुमन सलोना है। 20 अप्रैल सेहरा राजू सर सजाना था, 20 अप्रैल सेहरा राजू सर सजाना था, गरीबी लाचारी में पैसा भी जुटाना था। जो अरे बाबू यही महामारी का एगो कहानी सुन ली। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर, कानपुर के रहे वाला राजा पाल राजू पाल, बड़ भाई राजा पाल का विवाह भइल बा, जिनकर धर्म पत्नी का नाम बा सोना देवी, और दोनों पति पत्नी के बीच में एक सुंदर सलोना बेटा बा जौना का नाम सुमन बा। छोट भाई राजा पाल का शादी 20 अप्रैल 2020 के रखल गईल बा। गरीबी में जीवन यापन होत बा, बाबू माई का साया बहुत पहले ही दोनों भाई के ऊपर से उठ गईल बा।
गरीबी ऐसा चीज है ये बाबू, जवन ना करे के तवन करा देले। 1 नवंबर 2019 के रतिया का राजापाल अपनी दुल्हन सोना के बोलौनन कहाँ देख रे पगली, छोट भाई का शादी का बोझा बा, पैसा का जरूरत बा, एक कानपुर में वैसा काम धंधा मिलत नहीं के हमरा बाहर जाए का मन करत बा। जब इतनी बतिया वो गरीब का दुल्हन सोना सुनल सकलस, जाए के जाए लेकिन तनिका एगो हमार बात सुन ली, अगर बाई देवे समझ में आ जाता बहुत बढ़िया हुई। अपना पति से उका कहले बा, एक लाइन भोजपुरी तरह लगत बा, हमारे मित्र भाई प्रमोद की गीत है, बहुत पसंदीदा हमार तरज है। कोनो प्रेमिका अपना प्रेमी के दिल पर चोट के ऊपर चोट देती है, कैसे? ये कला में प्रेमिका अपना प्रेमी से अरे नेवता पिया है के भेजब खिसी आई बताना, नेवता पिया है के भेजब खिसी आई बताना कि आईबा आईबा मजनुआ हमार आईबा कि ना। दुल्हनिया सोना अपना पतिदेव राजापाल से कहे, अरे दोनों भाई कमाई यही जे लुटी लहरा, दोनों भाई कमाई यही जे लुटी लहरा, सुनी सुनी सजनवा जानी जाई बहरा, सुनी राजा कलश पागल हूँ, हम जहाँ जाते ही तहाँ बड़का बड़का कारखाना बा। कलश साहब एगो बात बताई, कहे बोल, तो दुल्हिया कहे कम कारखाना बा करौआ कानपुर जी, छोड़ परिवार काहे जात बानी दूर जी, कहे जोरी जवानी वही से हो तनी यारो देखा एक बार हेबरो नजर फेरला मनोज भाई, कौन चीज खाली कैमरे पर नजर फेरेला कहा थे, अरे जरी जवानी वही से जैसे जरे यहारा, जरी जवानी वही से जैसे जरे यहारा, तो सुनी सुनी सजनवा जानी जाई बहरा। नहीं माने दोनों भाई, सुबह निकल पड़े दोनों भाई, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचे। वही अहमदाबाद जहां 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था, जबकि 30 जनवरी को भारत में एक कोरोना मरीज पाया गया था। लाखों लोगों की भीड़ जुटाई गई, उसी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में पहुंच गए दोनों भाई। देखें धीरे धीरे समय बीतता गया 2020 आई। 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे माननीय मोदी जी के द्वारा देश को टीवी के माध्यम से संबोधित किया गया और 22 मार्च 2020 दिन रविवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक इतना ही नहीं, लोगों को बताया गया कि आप घर के बाहर निकल करके, बालकनी में निकल करके, छत पे निकल करके ताली थाली बजाइएगा। आखिर हुआ क्या? गीत बदल गया मास्टर साहब, हमरे कैसेट के गीत लगत बा।
फगुनवा पेन गड़बड़ई बुका हो गरमी में गरमी बढ़ई बुका हो। मार्च की बात बताने जा रहा हूं, गौर करेंगे। बुद्धिजीवी समाज भी रहा को सुन रहा है। आशा करता हूं ये बात आप लोगों को पसंद आएगी। 22 के शाम के बाजे थाली, 22 के शाम के बाजे थाली, बजावे लोग मूर्ख जैसन ताली, बजावे लोग। ये बात का दुख ना हो कि भारत का लोग ताली बजावले, है बात का दुख ना हो। तू कौना बात कहो, बूढ़ावा जवान हो नारी यौरी नारी, अनपढ़ तयन पढ़ रहले पढ़ल अनाड़ी। जैसन ताली अरे बाबू, 23 अप्रैल को एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और तुरंत 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के टीवी पे पुनः एक कह करके निकल गए कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है देश में। पता है 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक मोदी जी ने यह भी कहा कि 21 दिन में कोरोना का चैन टूट जाएगा और कोरोना से हम लोग जीत जाएंगे। खैर सारी बात मैं क्लियर करने जा रहा हूं इस विधा में। आया है धीरे धीरे टाइम बीतले बाबू, आई 5 अप्रैल का दिन, 5 अप्रैल 2020। क्या कहूं क्या न कहूं। मोदी जी ने पुनः कहा कि 5 अप्रैल को रात्रि 9:09 पर 9 मिनट के लिए घर की सारी लाइटें बंद करनी है, टॉर्च जलाना है, दीपक जलाना है, इससे कोरोना भाग जाएगा। हद हो गई मोदी जी का वैज्ञानिक दिमाग का। खैर लोगों ने ऐसा ही किया। राजा पाल अहमदाबाद से फोन करते हैं अपनी बीवी को, करे दीपकवा जलावत है ना। कलश घबराई मत, हाल चाल बतावत है मास्टर साहब। तनी एजा गीत बिल्कुल रंगीन मिजाज के लग गए। कौनो मर्द अपना मेहरारू से कहता कि अरे आजकल बदमाश हो गई हो कि एमे ओमे सब में पास हो गई हो। आजकल बदमाश हो गई हो, ये में ओमे सब में पास हो गई हो। मौगी कहती है छोड़ी ना, आज आइए ना चुम्मा लीजिए मेरे मर्द, मेरे मर्द महोदय, लभ का उद्घाटन कीजिए। राजा से दुल्हनिया सोना कहे, अरे खाना पीना मेरा सब हो गया है। कहला करे लइकवा का हाल बारे, कहती गहरी नींद में सुमन भी सो गया है। कहे कर मतलब दीपक ना जला रे, कहती कि मेरे
मेरे सुमन के पापा जी, नीचे ऊपर का दीपक जल गया मेरे सुमन। कहना यार, अहमदाबाद का रौनक बड़ी बढ़िया, अपने कानपुर का रौनक न देख पाई, दुल्हिया कलश हम फोनवे पर दिखा देते। कहत हिय अरे भले लगा लॉकडाउन, जगमग करे पूरा टाउन। ए जी सबे मगन मन छोड़े पटाखा, धुआं से व्योम हुआ ब्राउन। ए जी मोदी जी टीवीया में बोलने बनी रहुआ के जानकारी बाकी ना, कहा था राजा का बोलना रे हम सुनना पौलिया। कहा थी दुल्हनिया अरे सारा खतरा कोरोना का टल गया, सारा खतरा कोरोना का टल गया मेरे सुमन के पापा जी, नीचे ऊपर का दीपक जल गया। निचवा जौन मासूम सुमन सोवल ह, निचवा का भयल घरवा के अंदरवा छत पर से दृश्य दिखावत है मोबाइल पर। आज सोया था जिस रूम में सुमन, उसमें लग गई आग, एक चिराग जलाने में जल गया एक चिराग। जौना रूमवा में 7 साल का बेटवा सुमन सोवल है, बेड के ऊपर अलमारी वाले भाग पे किरोसिन का तेल रखा हुआ था, निचला भाग में मोमबत्ती जलत है, एक बिल्ली कूदी है और वो किरासन का डब्बा गिरल बा वही बेड पर, आ साथ ही साथ मोमबत्ती गिरल आग पकड़ लेलस। ई ऊपर माई समाचार सुनावत है, राजा पाल से नीचवा बचवा झुलसत हो। जब चीख की आवाज आई है नीचे आई, मोबाइल पे जब राजा चीख को सुना है कलेजवा दहल गई। आनंद फानन में लोग लेकर के हॉस्पिटल भागे। आप लोगों ने देखा होगा कि इस लॉकडाउन में प्राइवेट से लेकर के सरकारी हॉस्पिटल का क्या हालात रहा। खैर जितना दिन का कमाई हो, राजा बोलने लगा दे लड़का बच जाए के चाहिए, ये कही हो दो भाई के बीच में ये हर इलाज करते हैं। ये बाबू लॉकडाउन में फसल, यह बात कर राजा और राजू इंतजार करते हैं कि 14 अप्रैल के जब लॉकडाउन टूटी तब अपना बचवा से मिले जाएंगे। तब तक से प्रधानमंत्री एक दिन पहले आकर के लॉकडाउन 2 का घोषणा कर दिए। 15 अप्रैल से 3 मई तक यानी 19 दिन और जब बढ़ाए हैं, आए है सबर का बांध टूट गई बाबू का। दोनों भाई चले हैं अपने घर के लिए, और जब घर के लिए चले तब बिरहा में तरज बदल गई। फिर हमरे कैसेट का गीत लगत बजीतन। आप लोगों को बहुत आभारी है, ये गीत के बड़ी पसंद के लिए आप लोग टिकटॉक वीगो लाइक से लेकर के जौन है आज बंद हो गई, मोदी जी बंद किलन। एगो कहावत बा, ठोकर लगे पहाड़ पे घरे सील फुराए। खैर आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया। इस गीत से ओम प्रकाश दीवाना को आप लोगों ने अलग पहचान दिया। यह प्यार दुलार सदैव बना रहे। कौनो मर्द अपना मेहरारू का शिकायत अपना ससुर से कैले बा। तेल पियावन दादा भी बैठे हैं जो ससुर बने हैं। मेकअप मैन है हमारे जमील सिद्दीकी साहब, सलाम अलैकुम। शिकायत कैली हम तहाई पढ़ल ससुर जी अनपढ़ ना डॉक्टर मांगीला जहिया,
मांगीला जहिया वाटर देवेले टमाटर। मगर गलत किया पासपोर्ट राशन, गलत किया पासपोर्ट राशन कार्ड पावे साजा अनहेरपुर, अनहेरपुर नगरी चौपट राजा। चल दिहले गाँव में दोनों भाई बाबू, आज हम खेस पतालवा में बेटा संग माई बाबू। अरे मुट्ठी भर लोग लॉकडाउन में ए बाबू बैठ के मारे माजा अनहेरपुर नगरी चौपट राजा। अरे बाबू, जब दोनों भाइयों को पता चल गया कि लॉकडाउन बढ़ा है, 16 अप्रैल को दोनों भाई घर के लिए निकले। किसी तरह भागते पराते, कभी पैदल चले, कभी कुछ दूर गाड़ी पकड़ करके चले। 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश का मशहूर शहर इंदौर पहुंचे। चिलचिलाती हुई धूप दोपहर में जब इंदौर सिटी के बीचों बीच क्रॉस कर रहे थे पैदल पगडंडियों से चलते हुए, आए हाय, आप लोगों ने देखा गरीब मजबूर, जब उन लोगों को लगा कि अब हम अपने घर नहीं जाएंगे, जहां फंसे हैं वहां पैसा नहीं मिल रहा है तो हम क्या खाएंगे। देश के करीब करोड़ों मजदूर, चाहे वह किसी भी जात धर्म बिरादर के रहे हो, पगडंडियों से निकल पड़े। आप लोगों ने टीवी के द्वारा देखा, पेपर के द्वारा पढ़ा, सोशल मीडिया के द्वारा देखा कि उन मजदूरों के ऊपर, चाहे वह किसी भी प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था के लोग रहे हो, कितनी बेरहमी से लाठियां बरसा रहे थे, जैसे लगा कि कोई गुनाह करके आ रहे हो। फंस गए इंदौर के बीच में, रोक लिया पुलिस वाले, पकड़ करके दोनों मजबूर भाइयों के ऊपर लाठी डंडा बरसाना चालू कर दिए। बड़का भैवार हुए लगल, कला साहब महारथ हुआ साहब, एगो बात ना सुनबा, एगो बात सुनला साहब, एक करी बात तो हर जितना मन करी उतना मार लिया। का कहे मास्टर, भाव बदल गए। ए सिपाही जी मारी मत दे दे खाना, मिले नहीं
वह सिपाही बोला, तुम सरकारी नियम का उल्लंघन किए हो, लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन में तुम्हें पता है कि बाहर निकलना मना है, तुम दोनों भाई घूमने आए हो। कलश ना ये साहब, तो हमारे अंदरूनी मजबूरी के नहीं न जाने साहब। कहे क्या तुम्हारी अंदरूनी मजबूरी है? रोवत हो, कहता सुना साहब, जीवन मरण के पीछे अटकल मोर जिगर के टुकड़ा, समय से ना पहुँचब घरवा देखे न पाइब मुखड़ा, अस्पताल में बनल पगली साहब मार जनाना हो। अस्पताल में बनल पगली साहब मोर जनाना हो। ए सिपाही जी मारी मत दे दे खाना, ए सिपाही आए हैं। दोनों भाई लाठी डंडा खा रहे हैं। छोटा भाई राजू कहता है, साहब क्या लगता है हम लोग ऐश करने निकले हैं? क्या आपको हम दोनों भाइयों की मजबूरी नहीं दिख रही है? साहब मेरा आधार कार्ड ले लीजिए, हमारी वोटर आईडी ले लीजिए और देख लीजिए कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं। हम मजबूर हैं साहब। आप लोगों ने देखा साथियों, हालांकि मैं सभी सिपाही और सभी पदाधिकारियों को दोषी नहीं कहूंगा, कुछ सिपाही और कुछ पदाधिकारी हम दर्द बनते हुए नजर आए, लेकिन वो कमीने कुछ नहीं सुने। कैलन का तनिका भाव बदल गए जीतन बाबू। ए बाबू वर्दी में छुपल साया तानावा होना की करे लागले गुंडा गर्दी बेईमानवा हो। कि मारी कई ले याद मारा कमीनावा होना कि सस्ता पानी से गरीब के बाखुनावा हो। अधमरा करके हटा देते, साले जल्दी भागो मेरे सामने से, आंखों से ओझल हो जाओ। तो चली दी हाले घायल भवनावा होना कि बोला बड़ा का से छोटा का बीरानावा हो। इंदौर से कुछ दूर आए, झाड़ी झुरकुट वाले इलाके में प्यास लगी है। छोटा भाई बोला, भैया हमारी तबीयत बिगड़ रही है। एक पेड़ की छांव में बैठ गया। जे वही पेड़वा का छांव में दोनों भाई बैठलन। छोटा भाई राजू को मुहवा से खून आवे लगल। इतना मार मर ले हुवन
जब तबीयत बिगड़ने लगी, राजू कहता है भैया मुझे छोड़ करके आप चले जाइए, सुमन की तबीयत खराब है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अंदर से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। बड़ा भाई कहता है नहीं रे भाई, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। खलस नहीं भैया आप जाइए, अब मैं नहीं बचूंगा। इतनी बात कह रहा है, तब तक से मुंह से 2-4 बार खून फेंक दिया। बड़ा भाई घबरा रहा है, भाई मेरे मैं बचा लूंगा, अपनी पूरी जिंदगी नीलाम कर दूंगा लेकिन तुम्हें बचा लूंगा। मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था, ऐसा मत कर भाई, है धोखा मत दे। कहा भैया हाथ जरूरत नहीं, तू चल जा, चल जा, अगर ना जी बता वादा कर। वैसे हम बहुत कम टाइम का मेहमान बने, हम बहुत ज्यादा टाइम तक अब जिंदा ना रह। वादा कर कि भाई देवे अगर हमार प्राण निकल गए तो तुम्हें छोड़ के बचवा खातिर घरे चल जी बना। राजा बोला नहीं रे पगला, ऐसा तो क्यों बोल रहा है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। इतना बतिया अब राजा कहला न तबले का भैल भैया कि तवले ये तना कहत निकालल परनावा होना कि राजा गमछी के देवेले कफनवा होना। हाय रे मुसीबत, हाय रे महामारी। एक गरीब परिवार, एक गरीब भाई अपने भाई को आखिरी विदाई में कफन भी नहीं दे पाया। गमछिया उड़ावत उन अपना छोटका भाई राजू के। तब तक से सुमन फोन कर दिया, पापा पापा कब आएंगे पापा, पापा तबीयत बिगड़ती जा रही है पापा, कब आएंगे पापा। कफन उड़ावत है कलश बेटा, भगवान पे भरोसा रख। 7 साल का सुमन बोला भगवान, भगवान पे भरोसा कर लो। पापा एक बात सुनिए, मुझे किसी भगवान पे भरोसा नहीं रहा। राजा बोला नहीं रे बेटा ऐसा नहीं बोलते। खलस मजबूरी में बोल रहा हूँ पापा, हमारी एक बात सुनिए। का कहले बा वो मासूम बचवा सुमन अपने पापा से कि बंद ताला में भगवान। आप उस भगवान पे भरोसा करने की बात करते हो जो भगवान इंसान के आफत के समय में इंसान से पहले ताले में बंद हो गए। कैसे भरोसा कर लूं उस गार्ड पे, कैसे भरोसा कर लूं उस खुदा पे। पापा नहीं, मेरी बात सुनिए ना पापा। बंद ताला में भगवान ये पापा आ जाना, कुछ पल का हूँ मेहमान ये पापा आ जाना। खतरे में है जान ये पापा आ जाना, अब खतरे में है जान ये पापा आ जाना। कुछ पल का हूँ मेहमान ये पापा आ जाना। आए हाय हाय, बेटा बार बार बुला रहा था भाई को। वह राजा पाल कफन के बदले गमछा उड़ा रहा था। गमछवा उड़ा के कन्या पर रख के कुछ दूर हिलन लेके सोचा धन की 20 अप्रैल
अगर लॉकडाउन न लगल हो तो काश आज अपने राजू का सेहरा सजा के राजू का ससुराल देती, समधी बनती, समधी का पगड़ी हमरा सर पर बनाई। लोग कहतन कि एगो बड़ भाई अपने छोट भाई के बियाह आइल बा। कुछ दूर आए लाचार, कितने समय तक अपने भाई को कंधे पर ढो सकते थे। जंगल झाड़ी देख करके, उस जंगल झाड़ी में फेंक करके वह राजा पाल अपने घर को निकले। जब घर बदे निकलन तो दिलवा रोवत है और दिल में एगो सवाल है, कोसत मन मनवा में। ये भारत के पाखंडवाद के ऊपर दिल में विचार कर कहा कि कैसन रहे पंडित के अरे पतारावानु हो कि कुल्हे शादी भाईल फेल। दूसरा सा कि नहीं बनल कोई के जातारावानु हो कि कुल्हे शादी भाईल फेल। एगो बिरहा बोले रही रोवा लोग सुननी सुनत बानी, पंडित का पतरा फेल हो गया। उमा हर बात क्लियर बता दिल बानी आप लोगन के, लेकिन एक चीज और सोचा। क्या सोचा मास्टर? कि आंधी पानी मरन जियन अरे काहे ना बतावेला, आसाइती के नमावा पे मूरख बनावेला। लेकिन तो दुख हो, पाखंड पर गुस्सा हो, एक सवाल और हो कि अरे काहे ना बतावेला था करवानु हो कुल्हे शादी भाईल फेल। आए बाबू बिरहा के शैली में कवि जी भाव दहलन करिया। ए भैया लॉकडाउन बदनसीबी बन गया, अरे लॉकडाउन बदनसीबी बन गया। तो एक और हंसे अमीरी, एक और रोवे गरीबी। भारत के दलित, गरीब, मजदूर, असहाय, बेबस, लाचार मतदाताओं को ओम प्रकाश दीवाना इस बिरहा के माध्यम से एक संदेश दे रहा है। इसे आप लोग अपने दिमाग की डायरी में नोट कर लेंगे तो शायद आप लोगों को दोबारा ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो वोट के खातिर घर घर में मुर्गा दारू बंटवाए हैं, इस वैश्विक महामारी में वो नेता नजर न आए हैं। क्वारंटाइन हुए हैं सब सांसद, मंत्री, विधायक, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच भी नालायक। लेकिन याद रखना, आपकी महामारी में नजर नहीं आए, वो नजर आएंगे, नजर आएंगे। अगले चुनाव फिर आएंगे, तुम्हें लाली पाप दिखाएंगे। तेरे छोड़े हुए जूठन को निज स्वार्थ में कपटी खाएंगे। एक मत का मूल बता देना, उनको औकात दिखा देना। कालिख लगा गधे पे बिठा जूतों का हार पहना देना। घर घर में उन्हें घुमा देना, जनतंत्र का पाठ पढ़ा देना। नंगे पग चलना, गांव गांव उन्हें नंगा नाच नचा देना। आप 200 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर चले हो, लेकिन वो लोग एक गांव चलने में भूख जाएंगे, प्यास जाएंगे, मुझे मालूम है। तो जब भूख लगे तो ऐ यारो उन्हें बासी भात खिला देना। जब प्यास लगे तो ऐ यारो नाली का जल पिला देना। तुम जितना दर दर भटके हो उतना उनको भटका देना। ऐ देश के मजदूर, जवान, किसान, चाहे किसी भी जात धर्म संप्रदाय के हो,
ओम प्रकाश दीवाना की इस बात को याद कर लेना, तुम जितना दर दर भटके हो उतना उनको भटका देना। तुम हारे नहीं कोरोना से, तुम हारे नहीं कोरोना से, पर मत से उन्हें हरा देना, पर मत से उन्हें हरा देना। ऐ दोस्तों, कुछ हमारे अजीज बिरहा प्रेमी हैं, मुझे पता है कि वो मेरा बिरहा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी जिनकी आंखों में जात, धर्म, संप्रदाय, सामंतवाद, पूंजीवाद की पट्टी बंधी हुई है, जो अंधविश्वास और अंधभक्ति में विश्वास रखते हैं, वे लोग कहते हैं दीवाना तुम बिरहा बहुत अच्छा गाते हो लेकिन राजनीति करते हो। वैसे अजीजों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर दलित, गरीब, मजदूर, मजलूम, बेबस, लाचार की आवाज उठाना अगर राजनीति है तो हाँ, ओम प्रकाश दीवाना राजनीति करता है। अगर गरीबों की बात समाज के बीच में रखना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूं। एक बात और वैसे लोगों के लिए कह देना चाहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो बागी नाम है मेरा। खैर बिरहा में बहुत सारी बातें हैं, अब बिरहा को थोड़ा अलग मोड़ पे लेकर के चलना चाहता हूं। जब राजा पाल घरवा पहुंचलन तो घरवा का हाल का है, वो कानपुर का हालात कैसन है मास्टर, बिरहा का आखिरी तरज लग गई कि राजू के फेंकी के राजा घरवा जारत आइले पे, राजू के फेंकी के राजा घरवा जारत आइले पे, मरल बाला लानवा देवले कफनवा जियते न भइल भे। लाश प्यास झरा झर पर से राजा सोना निकले घर से, रातों रात तो हमले नदी में कोयले नहीं ले, रातों रात तो हमले नदी में कोयले नहीं ले, मरल बाला लानवा देवले कफनवा जियते न भइल भे। आए है बाबू, ये तो हालात एक परिवार की रही, मालूम नहीं मीडिया वाले कोरोना पे मौत गिना रहे थे, लेकिन देश में भूखे मजबूर लोग कितने मर गए यह मीडिया वाले कभी गिनती करने नहीं गए। जिनको सोशल मीडिया पे उछाला गया उनका न्यूज बनाया गया कि फलाने व्यक्ति बैलगाड़ी खींच करके अपने घर पे गया, फलानी लड़की साइकिल से अपने घर पे गई, लेकिन जिनका कोई अता पता नहीं चला उनके लिए यह मीडिया वाले कभी गिनती करने नहीं गए। खैर बिरहा का निचोड़ पॉइंट यही पहपट में बतावत नहीं कि ये लॉकडाउन का साइड इफेक्ट का रहल और बहन साइड इफेक्ट होई। पहपट में भाव है जितन कि अरे बंद बा 4 चरण में गांव टाउनवा लॉकडाउनवा में, ए भैया बंद बा 4 चरण में गांव टाउनवा लॉकडाउनवा में, अलग अमीरी गरीब के नियम कानूनवा लॉकडाउनवा में। आए दोस्तों,
4 चरण में लॉकडाउन लगा। प्रथम चरण 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन। द्वितीय चरण 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन। तृतीय चरण 4 मई से 17 मई तक 14 दिन। और चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक 14 दिन, यानी टोटल 68 दिनों का लॉकडाउन रहा। लेकिन एक लॉकडाउन के दौरान का विषमता देखल गई, जरा सुने। अरे केहू खाना बिना मरल, केहू बिना पानी हो, आ केहू एक्सीडेंट में मरल, ए भैया लेके पूरा परानी हो। अरे बाकी केहू जहाज से आइल बावतनवा लॉकडाउनवा में, आ केहू तरसल अइले बिन भवनवा लॉकडाउनवा में। बाहर मोदी जी, एक ही देश में कितने नियम। आपने तो कहा था कि उस गरीब को भी हवाई जहाज से घुमाऊंगा जो लोग चप्पल पहन करके चलते हैं, लेकिन आपने हवाई जहाज का सैर नहीं कराया। आपने तो उन गरीबों के पीठ पे लाठी बरसाया। खैर, दूसरी लाइन क्लियर करना चाहूंगा कि 5000 पे लॉकडाउन, क्या विडंबना है। जब एक केस कोरोना का आया था, राहुल गांधी घूम घूम करके कह रहे थे कि देश में लॉकडाउन होना चाहिए, विदेश में जिस तरह से लॉकडाउन है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी डरा रहे हैं, यहाँ तक पीएम साहब भी बोले कि भारतवासियों को राहुल गांधी डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन गौर करेंगे, 5000 पे लॉकडाउन, 500 पे बदल ताली थाली, और 10,000 पे फूल पटाखा, बिना मौसम के दिवाली। अरे गलत के सही बोले मीडिया बेईमानवा लॉकडाउनवा में। अरे भैया जात जमात करे हिंदू मुसल मनवा लॉकडाउनवा में। बिकाऊ मीडिया के पास हिंदू मुसलमान और जात जमात के अलावा कुछ रह नहीं गया था। साथियों, क्या कहा जाए, मेन मुद्दे को ना दिखा करके जात जमात की बात की जा रही थी। तो आप लोगों ने देखा कि जी न्यूज वाले कोरोना संक्रमित हो गए, वहां कौन मुसलमान गए थे या वह किस मुसलमान के संपर्क में थे। तीसरे पॉइंट में और क्लियर करना चाहता हूं, सरकार की गलत नीति क्या रही। अरे 40,000 पे बरसल भैया एरोप्लेन से फूल हो, आप 50,000 पे दारू तोड़ के सोशल डिस्टेंसिंग रूल हो, कि 60,000 पे चालू भइल बा ट्रेनवा लॉकडाउनवा में। आए भैया अनलॉक भइल 1,80,000 पर जुनवा लॉकडाउनवा में। अरे पीएम साहब, आप कोरोना रोके हैं कि कोरोना बढ़ाए हैं। जब देश के मजदूरों को शहर छोड़ करके घर आना चाहिए था, उस टाइम आपने रोक लिया। और जब कोरोना की संख्या 1,80,000 तक पहुंची, तब आपने कहा कि देश के मजदूर अपने अपने घर चले जाए। आपने कोरोना घटाया है कि आपने खुद गलत नीतियों से कोरोना को बढ़ाया है। खैर, आल्हा में कुछ और बताना चाहता हूं आप लोगों को। हो सकता है जो लोग सच को कबूल न करें उन्हें बुरा लगे, लेकिन अगर आप इंसान हो, दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो सच को कबूल करना पड़ेगा। ओम प्रकाश दीवाना इसी सिद्धांत के हिसाब से विरहा गाता है। आल्हा में भाव है, कि अरे जैसे 47 में अरे पैदल चलल लोगवा भैया, अरे वही से 72 साल बाद चले लोग। प्रधानमंत्री जी, आपकी कोई भी नीति हो, लेकिन इस कोरोना महामारी में सिद्ध हो गया कि आपने देश को 72 साल पीछे ढकेल दिया। दूसरी लाइन, कि सबसे बड़ा 68 दिन के अरे लॉकडाउन भइल भैया, अरे तीसरा
स्थान पे भारत में रो। जिस दिन मैं बिरहा रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की ताजा हालात, आज का न्यूज बता रहा है कि कोरोना मरीज 6 लाख पार कर गए। आपने तो कहा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म कर देंगे। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। एक बात और, अरे 20 लाख करोड़ मुआवजा के ऐलान भइल, बाकी मिलल ना गरीबवन के कैसन बा संजोग। और क्या मिला साहब? 20 लाख में किसी की हिस्सेदारी बनी है, वो किसकी हिस्सेदारी बनी है? अरे 8 लाख करोड़ मिलल पंडा पुजारी लोग के, अरे जेकर 68 दिन खातिर बंद रहे भोग। 20 लाख करोड़ में आम जनता को कितना मिला देश के नागरिक जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसमें 8 लाख करोड़ देश के पंडा पुजारियों के नाम किया गया, जिन लोगों का रोजगार बंद था। कोरोना महामारी में सारे मंदिर के दान पेटी बंद किए गए थे। सदर में कुछ और क्लियर करना चाहता हूं देश के नागरिकों के लिए। कैसे बाबू? अरे 2 लाख करोड़ लगभग भइल कलेक्शन आवा, पीएम केयर फंड के हिसाब मांगे देश। अरे 100 करोड़ कुल आबादी देशवा के, तब नहीं बीटल गरीबन के कले। कवना किनारे लगी देशवा के नैया, ये बाबू कवना किनारे लगी देशवा के नहीं। अरे धर्म के नाम पे मिलेला जाना दे। देश के किसान मजदूरों से, खासतौर से भारतवासियों से और देश के राजनेताओं से मेरा एक सवाल है कि भारत में कोरोना महामारी राजनीति है या घोटाला है? क्यों? क्योंकि पहले एक राहत कोष था जिसका नाम था प्रधानमंत्री रिलीफ फंड। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे तथा सरकारी ऑफिसर्स तथा विपक्ष के नेता मेंबर हुआ करते थे। अब दूसरा प्रधानमंत्री केयर फंड, प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष तथा राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण तथा अमित शाह जी सदस्य हैं। ये सब लोग बीजेपी के हैं। इस रिलीफ फंड में देश के नेता, अभिनेता, उद्योगपति, बड़े बड़े अमीर लोग जो डोनेशन दिए, आप भारतीय हैं। सोच लीजिए, क्या किसी भी व्यक्ति के ऊपर देश के प्रधानमंत्री 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर पाए हैं? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गरीब मजदूर को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं दिया जाएगा और 1 किलो चना दिया जाएगा। बारे प्रधानमंत्री साहब, क्या गरीबों की नीलामी की है आपने? किस तरह से गरीबों का सौदा करते हैं आप? कोई गरीब 5 किलो में कैसे दिन चला सकता है, कैसे 1 महीना गुजारा कर सकता है? उन गरीबों का आप रोजगार छीन लिए, उन गरीबों को आप बेसहारा बना दिए जिन्हें आपके 5 किलो अनाज की आवश्यकता नहीं थी। वह गरीब अपना खून पसीना बहा करके प्रतिदिन 500 रुपया से लेकर के 1000, महीने का 15,000 से लेकर के 20,000, 30,000, 35,000 तक कमाते थे। आज उन्हें आप 5 किलो राशन देकर खरीद रहे हैं, एहसान जता रहे हैं। नहीं चाहिए आपका 5 किलो राशन। एक सवाल है देश के सभी नागरिकों का आपसे, चूंकि आप देश के अगुआ हैं। क्या सवाल है? खड़ी में भाव। अरे तो कैसे रोग से कोरोना भइल माई मोदी जी? अरे तो लॉकडाउन के फायदा गिनाई मोदी जी।
नाम पे चले नेता लोग के धंधा हो, आ गई जीडीपी 4 से नीचे, सब भइल अंधा हो। अरे तो खाली टीवी पर ना मन के बात सुनाई मोदी जी, खाली रहुआ मन का बात सुनाए कि गरीबन का मन का बतियो सुनो। स्वदेशी लोकल वोकल का देते हैं संदेश हो, एक्सपोर्ट में पीछे है, इंपोर्ट में आगे देश हो। आप कहते हैं स्वदेशी बनो, स्वाभिमानी बनो, आत्मनिर्भर बनो। अरे साहब, कभी देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ध्यान देते हैं? कभी देश के आयात और निर्यात पे ध्यान देते हैं कि देश में आयात की दर बढ़ चुकी है और निर्यात की दर घट चुकी है, देश में उत्पादन हो नहीं रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि आप स्वदेशी बनो, आत्मनिर्भर बनो। एक बात और कहना चाहता हूं, देश की आवाज है कि खाली पतिया सेना और आत्मनिर्भर बनाई मोदी जी, लॉकडाउन के फायदा गिनाई मोदी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिरहा एंड हुआ। आखिरी लाइन में कहना है, कहें गुरु सुरेंद्र अब खतरे में पड़ी आजादी, अंबेडकरवादी बहुजन अब जागो समाजवादी। अरे